आयुष ब्रेन यार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरओ बुक का एक बहुत ही इजी पीजी सा कविता जिसका नाम ही है कविता के बहाने। ये जो कविता है ना, इसका प्लॉट बहुत ही सिंपल सा है। वीडियो को एंड तक देखना है, पूरा कविता होगा क्रिस्टल क्लियर। और एंड तक देखते हो वीडियो को तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दूंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हाई होंगे। बाकी यार तुम्हारे से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नहीं होगी दिन प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब तुम्हारे आयुष भैया के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस कविता के एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ कुंवर नारायण, तुम्हारी इस कविता का कवि। इस पूरे लेख में मैंने कविता के असीम संभावनाएं और कविता का कितना ज्यादा महत्व होता है उसके बारे में बताया है। मैंने कविता को कंपेयर किया है चिड़ियों से, फूलों से और बच्चों से, और कविता कितना महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में पूरा लेख में बताया है। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो कविता कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली कविता टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस कविता को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। बाकी यार अगर तुम लोगों को अपने एग्जाम का रास्ता आसान बनाना है तो हमारे अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, हिंदी के, इंग्लिश के एंड फिजिकल एजुकेशन के। इन प्रीमियम नोट्स में मैंने हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट लाइंस को कवर अप किया है और हर एक प्रीमियम नोट्स के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं। तुम लोगों को सारे जो नोट्स है वो एनिमेटेड तरीके के देखने को मिल जाएंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एनिमेटेड नोट्स का। अभी जाके परचेज कर लो हमारे ऐप से। तो अब चलो हम लोग सबसे पहले हमारे कविता के 2 लाइंस को समझ लेते हैं। हमारा पहला 2 लाइन है, कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चलो इन दोनों लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। और इजी शब्द है इसलिए इसमें शब्दार्थ नहीं है कोई भी। इन दोनों लाइफ में मैंने ये बोला है कि एक कविता भी उड़ान भरती है एक चिड़िया की तरह। जैसे एक चिड़िया आसमान में उड़ती है वैसे ही कविता भी अपने कल्पनाओं और भावनाओं की हेल्प से आसमान में बहुत ही ऊंची उड़ती है। कविता कैसे उड़ती है ये एक चिड़िया कभी नहीं समझ सकती है, क्योंकि एक चिड़िया एक लिमिटेड हाइट तक उड़ती है, लेकिन कविता अनंत ऊंचाइयों तक जा सकती है। अब हमारे आगे के लाइन है, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो चलो इन लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइन्स में कवि हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि जैसे एक चिड़िया कभी बाहर उड़ती है, कभी घर के अंदर उड़ती है, कभी एक घर जाती है तो कभी दूसरे घर जाती है, वैसे ही कविता सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं देखती है बल्कि मन के अंदर की भावनाओं को समझती है और घर घर के जीवन को भी समझती है। कविता अपने पंखों की मदद से जहां मन वहां उड़ सकती है, जैसे कि विचारों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में, सच्चाई की दुनिया में। ये उड़ान अलग होती है जिसे कोई भी पक्षी या चिड़िया नहीं समझ सकती है। अभी तक के जितने भी लाइन्स हमने पढ़े उनका कंक्लूजन सिंपली से यही है कि चिड़िया का जो उड़ान होता है वो आकाश तक ही सीमित होता है, लेकिन कविता का उड़ान कल्पनाओं, भावनाओं और विचारों के अनंत दुनिया तक जाती है। तो यार इसी के साथ हमारा पहला पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करके ये पूछते रहते हैं कि भैया एक अच्छी बुक रेकमेंड कर दीजिए जिसे हम लोग अपने बोर्ड्स में, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो यार मेरा जो पर्सनल फेवरेट बुक है जिससे मैं भी क्वेश्चन तुम लोगों को बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, वो है ओसवाल बुक के क्वेश्चन बैंक। ये जो क्वेश्चन बैंक है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन गिवन है वो एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के स्टार्ट में तुम लोगों को कॉन्सेप्ट मैप और तुम लोगों को रिवीजन नोट्स देखने को मिलेगा, जिसे रिवाइज करके तुम लोग तुरंत ही प्रिपेयर कर सकते हो कोई भी एग्जाम के लिए। इस बुक में तुम लोगों को हर एक टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मोर देन इनफ है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर तुम लोग एक अच्छी बुक ढूंढ रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओसवाल बुक का, अभी जाके ऑर्डर कर लो। मेरे लिंक से ऑर्डर करोगे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा तुम लोगों को बुक्स के ऊपर। तो अब चलो शुरू करते हैं हमारे सेकेंड पैराग्राफ को। अब हमारे आगे की लाइन है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता के खिलना भला फूल क्या जाने। तो अब चलो इन दोनों लाइंस का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइंस में मैंने फूलों को कविता से कंपेयर करते हुए बोला है कि जैसे एक फूल धीरे धीरे खिलता है वैसे ही कविता भी खिलती है, लेकिन ये खिलना भावनाओं और विचारों का है। फूल तो प्राकृतिक रूप से खिलती है, लेकिन कोई भी कविता का खिलने का मतलब होता है मन के अंदर भावनाओं का खिलना। जो एक फूल
कभी नहीं समझ सकती है। हमारे आगे की लाइन है बाहर भीतर इस घर उस घर। चलो इस लाइन का मतलब समझ लेते हैं। इन लाइन्स में कवि हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि जैसे एक फूल घर के बाहर और अंदर खिलती है और चारों तरफ सुगंध फैलाती है बहुत अच्छे से, वैसे ही कविता बाहर की दुनिया जैसे कि समाज प्रकृति में खिलती है, या फिर अंदर की दुनिया जैसे कि मन हृदय के अंदर खिलती है, और इन सारी जगहों पे ये बहुत ही अच्छी महक फैलाती है। अब हमारे आगे की पंक्तियां है बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो अब चलो इसका मतलब समझ लेते हैं। इस लाइन में मैंने ये बोला है कि कोई भी फूल समय के साथ मुरझा जाता है, मर जाता है, लेकिन कविता के साथ ऐसा नहीं होता है। उसका मतलब, उसका अर्थ, उसका प्रभाव हमेशा रहता है समय के साथ भी। जैसे इस कविता को ही ले लो, कोई भी फूल कुछ टाइम में मर जाएगा, लेकिन ये जो कविता है ये लाइफ टाइम रहेगा और आने वाली जनरेशन भी इसे पढ़ेगी। अब हमारी आगे की एक पंक्ति है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तो चलो इसका डिटेल में मतलब समझते हैं। यहाँ कवि सिंपली से बोल रहे हैं कि कोई भी कविता बच्चे के खेल की तरह सरल, सहज और आनंद में होता है, और इनमें भी बहुत ही ज्यादा मासूमियत होती है। अब हमारे आखिरी के लाइन्स है बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो अब चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। आखिरी के इन लाइन्स में मैंने ये बोला है कि जैसे बच्चे घर के अंदर खेलते हैं, बाहर खेलते हैं, अपने घर में खेलते हैं, फिर दूसरों के घर में भी चले जाते हैं खेलने के लिए, वैसे ही कविता का प्रभाव भी और कविता भी हर जगह पहुंच ही जाती है। जैसे एक बच्चा किसी के भी घर खेलने चला जाता है बिना ये देखे कि उसकी जाति क्या है, वो गरीब है कि अमीर है, वैसे ही कविता भी जो है वो सभी के यहाँ बिना कोई भेदभाव का चला जाता है। उसका बस एक एम होता है कि दुनिया के हर एक व्यक्ति को एकजुट करना। एक बच्चा या कह सकते हो कविता ही केवल ये जानता है कि सारे घर के लोगों को एकजुट कैसे लाया जा सकता है। तो यार इसी के साथ आज का हमारा ये प्यारा सा कविता खत्म होता है। इसका दूसरा पार्ट भी है जो कि है बात सीधी थी पर, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके इसे भी देख लेना क्योंकि दोनों एक ही कविता का पार्ट है। तो अब ये तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अगर आंसर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके हैं। और हाँ, इंस्टा पे फॉलो कर लेना, यहाँ पे तुम लोग अपनी पर्सनल क्वेरी मेरे से पूछ सकते हो। और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।